नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज, बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए। देव ऋषि नारद ने कहा अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है, जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है, वो कैसे बंद हो सकता है, ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, चंचुला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाए और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करे। अब कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा चंचुला तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। अब जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बेलपत्र और पंचामृत है। तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को, दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं।